तो स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व करेंगे 2023 का साइकोलॉजी का पार्ट 2 का पेपर। इसमें सबसे पहला आइटम जो है रिसर्च मेथड इन विच पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस आर कंपेयर्ड एज एट द सेम पॉइंट। इसका आंसर है क्रॉस सेक्शनल। प्री नेटल स्टेज इन विच हार्ट एंड ब्रेन बिकम प्रोमिनेंट इज कॉल्ड फीटस। ठीक है, उसके बाद है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी किसने दी थी? फ्रॉइड ने। पियाजे फाउंड दैट ड्यूरिंग द सेंसरी मोटर फेज इज़ अचीव्ड। क्या चीज़ अचीव होती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। The period of maturation of sexual organ is called puberty. A person's response to threatening and challenging events is called stress. Which of the following is not a part of general adaptation syndrome? तो उसमें अलार्म, रेजिस्टेंस, एग्जॉशन था, तो ये एक्सेप्टेंस इसका पार्ट नहीं है। डैश स्ट्रेस लीड टू इलनेस, तो इसका आंसर है क्रॉनिक, यानी कि जो लंबा होता है। एक्यूट जो है वो थोड़े अरसे का या मुख्तसर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंस इरेशनल फियर ऑफ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और प्लेस इज कॉल्ड फोबिया। एन अर्ज टू कैरी आउट एन एक्ट रिपीटेडली दैट इवन द सफरर थिंक्स इट्स अनरीजनेबल इज कॉल्ड कंपल्जन। ठीक है, ऑब्सेशन जो होती है वो थॉट होती है, कंपल्जन जो होती है वो एक्शन होता है। बहुत से बच्चों ने ऑब्सेशन पे लगाया था, लेकिन ऑब्सेशन इनकरेक्ट है। The field of study about how people's thinking, feelings, and actions are influenced by others is called social psychology. In ABC model of attitude, the tendency to act is called dash component of attitude. जिसमें आप एक्ट करते हैं वो कौन सा कंपोनेंट होता है? इसका एक अफेक्टिव था, एक बिहेवियरल था, एक कॉग्निटिव था। अफेक्टिव में इमोशंस आते हैं, कॉग्निटिव में थिंकिंग आती है, बिहेवियरल में आपके एक्शंस आ जाते हैं जो आप परफॉर्म करते हैं। दी पॉपुलर सेइंग मंकी सीज मंकी टू बेस्ट इलस्ट्रेट, यानी कि जो देखते हैं वो आप करते हैं, तो ये है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी ऑफ एटीट्यूड चेंज वाज प्रपोज बाय फेस्टिंगर। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव बिहेवियर टुवर्ड मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप इज कॉल्ड, इसका आंसर प्रेजुडिस थिंकिंग पार्ट होता है, और डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो एक्शन पार्ट होता है। इसमें आप जो हैं वो एक्ट करके शो करते हैं कि आप किसी ख़ास सोसाइटी, ख़ास किस्म के लोगों से आप एक ख़ास किस्म का एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड जो आप शो कर रहे हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि इसमें जो है ना वो बिहेवियर आ रहा है। ठीक है, प्रेजुडिस जो होती है वो बाइस्ड थिंकिंग होती है। आप थिंकिंग कि आप किसी ख़ास ग्रुप से हेट करते हैं या उनके खिलाफ नेगेटिविटी रखते हैं, वो एक थिंकिंग में आता है। जो इसका बिहेवियरल कंपोनेंट होगा जिसमें आप बिहेव करके दिखाते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन है। द कॉमन गोल ऑफ ऑल टाइप ऑफ काउंसलिंग इज़ द टेक्निक टू रिलीव। क्या चीज़ होता है काउंसलिंग का गोल? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को रिलीव करना। Mr. Hassan is the director of guidance cell in a student mental health clinic. She holds a degree in, वैसे यहाँ पे ही मिस्टर हसन लिखा हुआ है, मिसेस हसन। अच्छा ठीक है, तो फिर इसमें आना चाहिए काउंसलिंग साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ट्रांसफरेंस इज़ द बेसिक टेक्निक ऑफ साइको एनालिसिस। एवर्सिव थेरेपी इज़ बेस्ड ऑन डैश कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि जिसमें आप एक नेगेटिव स्टिमुलस को जो होता है ना, एक एवर्सिव, एक ख़तरनाक स्टिमुलस जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, जिससे एक इंसान डरता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं एक बच्चे को किसी ख़ास खाने से हेट करवाना चाहती हूँ, नफ़रत करवाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? उसको ऐसी मेडिसिन दूंगी कि उसे उस चीज़ खाते साथ उल्टी आएगी। ठीक है, अब एंड पे क्या होगा कि वो बच्चा जो है ना उस खाने से नफरत करना शुरू कर देगा। तो एवर्सिव जो होती है इसमें हम चीज़ को किसी से ज्वाइन करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में एसोसिएशन पढ़ी थी ना हम लोगों ने, तो एसोसिएशन में यही था कि दो चीज़ों को एसोसिएट करते हैं और इवेंट्स एसोसिएट हो जाते हैं, स्टिमुलस इवेंट्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसमें जो है वो हमने एवर्सिव थेरेपी में हम ये किस पे बेस है? क्लासिकल कंडीशनिंग पे। हमने किसी को एवर्सिव रिस्पॉन्स सिखाया थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग, किसी चीज़ से हेट करना सिखाया थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग। अकॉर्डिंग टू डैश irrational and illogical thoughts are the major cause of psychopathology. एलिस कहता था कि इरेशनल थाट से हमारी तमाम तरह की जो है वो जो भी हमारी नफ्सियाती बीमारियां हैं वो इलॉजिकल या इरेशनल थिंकिंग की वजह से होती हैं।